हेलो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि Xampp के अंदर हम डेटाबेस जो हमने बनाई है उसको अगर हमने एक्सपोर्ट करना हो या इंपोर्ट करना हो वो कैसे करते हैं। ये देख सकते हैं, लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिजिटल टेक्सोल के नाम से आपको डेटाबेस बनाना सिखाई थी। इसके अंदर एक डेटाबेस की बहुत सारे फाइल्स पड़ी हुई हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ ये फाइल्स को मैं अपने पास एक्सपोर्ट कर लूँ ताकि मैं किसी और वेबसाइट के अंदर ये डेटाबेस को इंपोर्ट कर सकूँ। ये एक्सपोर्ट कैसे करते हैं? ठीक है, आपने क्या करना है, आपने अपनी जो डेटाबेस है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ आ रहा है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट पे आएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी, लेकिन आपने किसी भी चीज़ को नहीं करना, जो बाय डिफ़ॉल्ट है वैसे ही रहने दें और जस्ट गो पे क्लिक कर दें तो ये आपके जो है ना सिस्टम पे ये फ़ाइल डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये फ़ाइल देख सकते हैं मेरे सिस्टम पे डाउनलोड हो रही है। मैं अभी क्या करता हूँ, इसी वीडियो में मैं आपको इंपोर्ट करना भी सिखाता हूँ। ये देख सकते हैं, ये डेटाबेस का नाम है डिजिटल टेक्सोल। इसकी जितनी भी ये टेबल्स हैं, ठीक है, मैं यहाँ सबको सिलेक्ट करता हूँ, चेक ऑल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से भी सिलेक्टेड करके ना इसको यहाँ से मैं ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, ये आप देख सकते हैं और यहाँ से मैं पेजेस पे क्लिक करूँगा, ये मैंने पूरा टेबल डिलीट कर दिए। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैं इंपोर्ट करूँ। समझ लें कि ये एक्सीडेंटली जो है ना मेरे से टेबल्स डिलीट हो गए हैं। अब मैं इसको इंपोर्ट करना चाहता हूँ, तो इंपोर्ट कैसे करूँगा? यहाँ पे आपने डिजिटल टेक्सोल पे ही क्लिक करना है और यहाँ पे इंपोर्ट ऑप्शन देख रहे हैं, एक्सपोर्ट के साथ ही इंपोर्ट का ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो चूज़ फाइल पे आपने क्लिक करना है और ये जो फाइल थी डिजिटल टेक्सोल को जो मैंने अभी आपको डाउनलोड करके दिखाई है, इसको आपने यहाँ पे सेव कर लेना है। यहाँ पे व्यूअर्स मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक्सिमम साइज़ है 40 MB। ठीक है, अभी मेरा ये जो डेटाबेस की फ़ाइल थी इसका साइज़ तो तकरीबन 3 MB था, इसलिए इजीली अपलोड भी हो गई है और इंपोर्ट भी ये सक्सेसफुली आराम से हो जाएगी। लेकिन अगर डेटाबेस का साइज़ बड़ा होगा तो आपको ये साइज़ इंक्रीज़ करना पड़ेगा। वो कहाँ से इंक्रीज़ होगा और ये बहुत ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए। तो उस वीडियो मैंने क्रिएट की हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वॉच आउट कर लें ताकि आपके नॉलेज में इजाफ़ा हो सके। यहाँ पे मैंने फ़ाइल अभी इंक्लूड कर दी है और भी बाकी किसी चीज़ों को मैं नहीं छेड़ूँगा और जस्ट गो पे क्लिक करूँगा। ठीक है, गो पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये प्रोसेसिंग शुरू हो चुकी है और अभी ये कुछ सेकंड लगेंगे या 1 मिनट लगेगा और ये मेरी फ़ाइल जो है ना वो सक्सेसफुली इंपोर्ट हो जाएगी। अभी आप यहाँ देखें माइनस माइनस हुआ हुआ डेटाबेस के अंदर कोई फ़ाइल आपको नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन अभी थोड़े ही मिनट में देखिएगा कि यहाँ इसके अंदर आपको जो इंपोर्ट मैंने की हैं फ़ाइल्स वो सारी शो हो जाएंगी। ये देखें व्यूवर्स, ये मुझे मैसेज आ चुका है सक्सेसफुली डिजिटल टेक्सोल डॉट एसक्यूएल अपडेट हो चुकी है, इंपोर्ट हो चुकी है सक्सेसफुली। और अब आप यहाँ देख सकते हैं कि डिजिटल टेक्सोल के अंदर वो सारे टेबल्स जो थे वो वापस आ चुके हैं। तो इस तरीके से व्यूवर्स, आपने कभी भी किसी वेबसाइट को बैकअप लेना हो तो आप कैसे एक्सपोर्ट करेंगे या इंपोर्ट करेंगे उसको, और फिर कैसे इसको इंपोर्ट करेंगे, ये आपके नॉलेज के लिए वीडियो बनाई है। इसको अगर आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।